सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में फिंगर की लेंथ यहाँ थोड़ी शॉर्ट रिकमेंड हो रही है, जो कि एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम होता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, क्योंकि चुस्ती स्फूर्ति बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए उतना ज़्यादा पेशेंस रख पाने में सक्षम नहीं होते। लाइफ में जो कुछ भी चाहिए वो क्विकली और बहुत जल्दी चाहिए। जिस भी बात से अगर इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड आप जैसे जातक हो जाते हैं तो वो काम डेफिनेटली करने वाले रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रही है। ये बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल को, मार्केटिंग स्किल को और वर्क मैनेजमेंट को इंडिकेट करता है, जिसके कारण एक प्रकार से पंचुअलिटी मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। जो भी काम आपके हाथ में दिया जाए, आप अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले रहेंगे। वहीं देखा जाए तो लिटिल फिंगर की लेंथ भी के साथ साथ थर्ड फिंगर की लेंथ भी अच्छा रिकमेंड हो रही है, जो रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। लाइफ में रिस्क लेकर के आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले होते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो डिटर्मिनेशन और करेजियस टाइप ऑफ नेचर को भी ये इंडिकेट अच्छा करता है। इसके अलावा कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी भी होती है, जिसको अगर आप निखारें तो और अच्छा नेम रिस्पेक्ट सोसाइटी में आपको देखने को मिलेगा। वहीं जो फर्स्ट फिंगर है उसकी लेंथ यहाँ पर शॉर्ट रिकमेंड हो रही है, जिसके कारण फैमिली सुख में थोड़ी सी कमी आती है। फैमिली से दूर रहने की योगों को भी ये दर्शाता है। और फिंगर के ऊपर जस्ट आपके सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर को दर्शाता है, परंतु ज़्यादा रेखा ना होने के कारण ये बताता है कि आपका बोलचाल की कला या रिश्ता नाता सबसे ठीक रहने वाला है। लेकिन जो क्लोजनेस है, फ्रेंड हुए या कलीग्स हुए, तो बहुत कम लोगों से आपकी क्लोजनेस यहाँ पर देखने को मिलेगा, लिमिटेड लोगों से। फिंगर के जो नोट्स हैं वो डेवलप परफेक्ट, जो कि एक परफेक्ट स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना, ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। फिंगर के ऊपर यहाँ सीधी खड़ी रेखा अगेन हर प्रकार के परिस्थिति माहौल में आपको ढाल पाने में सक्षम रहेगी। फैलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना एनर्जी भी ये परफेक्ट देने वाला रहता है। थंब का साइज शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना, सुनना और थोड़े हठी किस्म का नेचर यानी ज़िद्दीपन ज़्यादा देखने को मिलना। और साथ ही साथ जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल अच्छा है, तो आप जैसे ज़्यादा किसी के भी सामने जल्दी झुक नहीं पाते हैं। और वहीं बात करें तो यहाँ पर आपका यव का चिन्ह भी डेवलप्ड है और थोड़ा सा ओपन है। तो पैसा तो जीवन में अच्छा आपके भी आएगा, लेकिन रुकेगा नहीं। खर्चे थोड़े ज़्यादा रहने वाले हैं। अगर आप मेडिटेशन करें, पूजा पाठ, योगा करें, तो ऑटोमेटिकली आपको लाइफ में जो है पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। इसके अलावा सच सुनना, सच का साथ देना आप जैसे जातकों को ज़्यादा पसंद आता है। और पाम का साइज प्योरली लंबाई में है, तो लाइफ के प्रति लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन को भी दर्शाता है। इस कारण से मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल टाइप ऑफ नेचर को ये इंडिकेट करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो लोअर जोन है वो डेवलप्ड है। जब लोअर जोन डेवलप्ड होता है तो लाइफ के प्रति एक्सपेक्टेंसी जातकों में, आप जैसे जातकों में ज़्यादा होती है। प्लानिंग भी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन एक्शन जोन थोड़ा वीक है। इट मीन सोचते ज़्यादा है, कर थोड़ा कम पाते हैं। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत करूँ तो जुपिटर के ऊपर देखेंगे तो जुपिटर माउंट यहाँ डेवलप्ड है, लेकिन साइड से थोड़ा दब रहा है। तो ये फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग इतना अच्छा नहीं माना जाता है। फैमिली की तरफ से उतना ज़्यादा सुख हुआ या उतना ज़्यादा एक प्रकार से अपनापन हुआ या बेनिफिट हुआ या अटैचमेंट हुआ या एक प्रकार से सपोर्ट हुआ, इतना नहीं देखने को मिलता है। बट आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहने वाली है, क्योंकि जुपिटर माउंट मिडिल ऑफ द एरिया से डेवलप्ड अच्छा है। और वैसे भी आपके हाथ में मून लक लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रहा है। ये वैसे भी व्यक्ति को आफ्टर मैरिज ग्रोथ दिलाता ही है, क्योंकि मून जो है वो पब्लिक सपोर्ट को इंडिकेट करता है, पब्लिक को बताता है। इसीलिए आप जैसे जातक दूसरे लोगों के प्रोत्साहन या साथ के कारण बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। अब इस केस में क्या होता है कि जब कोई पर्सन पब्लिक में से अपने लाइफ में एंट्री करता है, यानी मैरिज करता है, तो वो अपने साथ एक प्रकार का लक लेकर के आता है। इसीलिए पार्टनर मिलने के बाद या मैरिज के बाद लाइफ में ग्रोथ ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए जुपिटर कहीं से कहीं तक मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग
जो है नेगेटिव नहीं है। सैटर्न माउंट डेवलप्ड है पर सैटर्न पर कोई लाइन नहीं है। लाइफ में आपकी सब चीज़ रहेगा पर सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि सैटर्न पर जब फेड लाइन नहीं हो पाती है, नहीं पहुंच पाती है, तो काम तो कोई भी अच्छे से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कोई भी काम का प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाता है। और एंडिंग हो भी जाए तो भी इंटरनल पीसनेस हुआ या हैप्पीनेस हुआ ये नहीं मिल पाता है, और एकदम एंड वक्त पर आपके कई काम आ करके अटकेंगे भी। सैटर्न रेमेडी करना ज़रूरी है। अगर नॉनवेज खाते हैं या ड्रिंकिंग भी करते हैं तो इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। धार्मिक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाकर के फेड लाइन रिस्पॉन्ड अच्छा करेगा आपके। हालांकि आपके हाथ में मून लक लाइन है जो कि सबसे पहले कंफर्टेबल लाइफ को इंडिकेट करता है, लेकिन इसका अपने डेस्टिनी तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब डेस्टिनी तक ही नहीं पहुंचेगा तो लाइफ में चाहे जितना कुछ क्यों ना हो जाए, लेकिन जब व्यक्ति को इंटरनल पीस ही नहीं है, हैप्पीनेस ही नहीं है या सेटिस्फैक्शन ही नहीं है, तो उन सारे कार्यों का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। बट डोंट वरी, आपका लक यहाँ पर अच्छा है। जो जीवन में चाहेंगे सब आपको मिलेगा ज़रूर। वहीं बात करें तो सैटर्न और सन के बीच की जो ये रेखा है इसे नॉलेज लाइन कहते हैं। तो इस कारण से ज्ञान बहुत अच्छा रहता है। जो आपके पास ज्ञान रहेगा वो खुद के काम कम लेकिन दूसरों के काम ज़्यादा आएगा। तो एज ए कंसल्टेंट, एडवाइज़र या गाइडर कोई भी अगर प्रोफेशन चूज़ करते तो उन सारे प्रोफेशन से भी लाभ आपको अच्छा देखने को मिलेगा। सन माउंट डेवलप ठीक है और सन लाइन भी जस्ट माइल्ड लाइन के ऊपर पहुंची है। फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं होता है जब सन लाइन ऐसे रिकमेंड हो। ऐसे जातक अपने खुद के मेहनत बुद्धिमत्ता के द्वारा जो है जॉब हासिल कर पाने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा सन लाइन बिल्कुल प्रोमिनेंट है, शॉर्ट है लेकिन अच्छा है, लेकिन ये दर्शाता है कि आपका नाम, इज्जत, शोहरत समाज में, कार्य क्षेत्र में अच्छा देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स, ट्रबल ऐसा कुछ भी होने नहीं वाला है। और यहाँ प्रोटेक्टिव टाइप ऑफ जो है यहाँ पर आपका बेसिकली प्रोफेशन रहेगा। प्रोटेक्टिव टाइप मतलब ये होता है कि प्रोटेक्शन में आपका जॉब रहेगा। जॉब में कोई भी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज, ट्रबल, चाहे रिस्पेक्ट को लेकर के हो या वर्क को लेकर के हो, नहीं आएगा। हालांकि इस प्रकार का सनलाइन स्ट्रगल बहुत कराता है, उसमें कोई कमी नहीं रहेगा। मरकरी माउंट डेवलप ठीक है लेकिन कोई प्रोमिनेंट यहाँ पर अगेन लाइन नहीं है। तो कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल अच्छा है, लेकिन इतनी ज़्यादा बोलचाल की कला नहीं होती है। टू द पॉइंट जैसे बात करना हुआ, कैलकुलेटिव स्किल होती है। मोल तोल के जो है करके जो है बातचीत करने वाले होते हैं। यहाँ देखें तो 2 यूनियन लाइन है। एक बार बहुत गहरा अटैचमेंट या एक प्रकार से रिलेशन, आपका इमोशनल अटैचमेंट तकरीबन टीन एज के जस्ट बाद में रहा है, टीन एज के लमसम में रहा है। और दूसरी यूनियन लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रही है। तो मैरिज के योग भी अराउंड 33 के लमसम तक आपके हाथ में अच्छे, 33 और 34 के आसपास में। हार्ट लाइन के एंड में भी मल्टीपल लाइन नीचे आ रही है। तो माता पिता के अच्छे सेवक होते हैं, घर परिवार सबको तमाम तरह के सुख देने वाले रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो हार्ट लाइन है वो सीधे के सीधे निकल के जुपिटर से कनेक्ट हुई है। ये भी इमोशनल नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेना, इमोशन, सेंटिमेंट्स की वैल्यू लाइफ में ज़्यादा होना, इन सारे योगों को ये सर्वप्रथम दर्शा रहा है। आप जैसे जातक भी ऑनेस्ट और लॉयल नेचर के होते हैं, धोखा चाह करके भी किसी को नहीं दे पाते हैं। और यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन है, वो है आपका स्क्वायर का साइन। जब स्क्वायर का साइन जुपिटर और सैटर्न के बीच में बनता है तो ये एक्सीडेंट से बचाता है, ज्ञान अच्छी देता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका रहेगा, लेकिन प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा रहेगी इस कंडीशन में। मतलब अंधी भक्ति नहीं करते हैं आप जैसे जातक। इसके अलावा देखा जाए तो हार्ट लाइन बिल्कुल प्रोमिनेंट वे में चल रहा है। तो रिलेशन हुआ या इमोशंस, फीलिंग्स हुआ, सबको प्रॉपरली एडजस्ट कर लेने वाले, संभाल लेने वाले और अपने इमोशंस, फीलिंग्स को थोड़ा हाइड भी कर लेने वाले, एडजस्ट कर लेने वाले नॉर्मली देखने को मिलता है। तो ये एडजस्टिंग नेचर को इंडिकेट करता है, जिससे भी रिलेशन रखेंगे बहुत प्रोमिनेंट और अच्छे तरीके से निभा पाने में भी सक्षम रहेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि इस प्रकार की हार्ट लाइन स्वास्थ्य को बहुत अच्छा इंडिकेट करता है। तो स्वास्थ्य संबंधी कोई भी ऐसी तकलीफ, परेशानी नहीं रहने वाला है। और यहाँ पर जो आपकी हार्ट लाइन है जस्ट मंगल की तरफ गई है, तो ये थोड़ा गंदा एग्रेशन देता है। कई मरतबा कटु वचन या एक प्रकार से गलत भाषा का उपयोग भी करते हुए पाए जाते हैं। ये मांगलिक होने के योगों को दर्शाता है, इसलिए कुंडली मिलान करके ही मैरिज करना आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। और माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट है, तो बिल्कुल सीधे स्पष्ट रूप से सोचने विचारने वाले, बातचीत रखने वाले होते हैं। घुमा फिरा करके बातचीत करना ही पसंद नहीं है, ना ही सुनना पसंद है। इस प्रकार की माइंड लाइन वालों के पास नॉलेज अच्छा देखने को मिलता है। कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ सकते हैं और कोई भी चीज़ जल्दी याद या ध्यान भी कर सकते हैं। ये माइंड लाइन ज़्यादा लॉन्ग नहीं गई है, लेकिन तब भी ये अच्छा इनकम जनरेट करके देता है। प्रॉपर लाइफ में स्टेबिलिटी इसलिए भी क्रिएट कर पाता है क्योंकि आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एक प्रकार से यहाँ पर पेशेंस लेवल भी आपके अंदर ये परफेक्ट देने वाला रहेगा। तो इस प्रकार की माइंड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंड होती है, जिसके कारण जीवन में तकलीफ या ऐसी कोई भी ज़्यादा परेशानी या मानसिक तनाव नहीं देखने को मिलता है। क्योंकि
हर सिचुएशन का सामना अपने बुद्धिमत्ता के द्वारा, पेशेंस के द्वारा, धैर्य के द्वारा बहुत अच्छे से कर पाने में सक्षम होते हैं। इस माइंड लाइन में देखेंगे तो ये भी इंडिपेंडेंट ही चल रहा है, लेकिन यहाँ एक हल्का सा रेखाओं के भी माध्यम से मंगल की रेखा भी इन्वॉल्वमेंट है। तो ये क्या करती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा दे देती है, मतलब कभी भी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से भी पीछे नहीं हटते हैं, और थोड़ा ये एक प्रकार से बहुत ज़्यादा प्लानिंग भी कराती है और उन प्लानिंग के अंदर बहुत जल्दी चेंजेस भी कराता है। इसके अलावा लाइफ लाइन के ऊपर बात किया जाए तो लाइफ लाइन में आप देखेंगे कि लाइफ लाइन का फ्लो भी एकदम इंडिपेंडेंट वे से मिडिल ऑफ द पाम आ रहा है, जिसके कारण आप जैसे जातक भी करियर फोकस, सेल्फ फोकस होते हैं। शुक्र से रेखा आई है तो फैमिली से अटैचमेंट ज़्यादा रहने वाला है। इसके अलावा सपोर्टिव लाइंस भी कुछ हल्की हल्की सी यहाँ पर डिनोट हो रही है, तो समय समय पर दूसरों का सहयोग मिलना, बाहरी दुनिया का सपोर्ट मिलना, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन कम होना या ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन कंप्लीट होना, उन सारे योगों को दर्शाता है। अंदरूनी मंगल और बाहरी मंगल दोनों विकसित अच्छा है। आउटर मार्स पर आड़ी रेखा थोड़ा खराब गुस्से के कारण यहाँ पर आपको थोड़ा किसी न किसी काम में फंसा भी सकती है, इसीलिए एग्रेशन से और जल्दबाजी में किए गए प्लानिंग से आपको यहाँ पर बचना रहेगा। आपके अंदर एग्रेशन रहेगा, लेकिन ये जो आउटर मार्स जो अच्छा थोड़ा यहाँ डेवलप्ड है, ये क्या करेगा कि वो तलवार को म्यान में रखेगा। तो एग्रेशन नाक पे नहीं रहेगा, लेकिन और चाहें तो इसको अच्छा कंट्रोल आप कर सकते हैं। बाकी यस, ऐसा जो मंगल है अच्छे सपोर्टिव नेचर को भी इंडिकेट करता है और मानसिक रूप से बलवान रहने के साथ साथ शारीरिक गठन भी अच्छा देखने को मिलता है। शुक्र डेवलप्ड अच्छा है, ऐसा शुक्र जीवन में तमाम तरह की सुख सुविधा हुआ या लग्जरियस लाइफ हुआ, इन सब का इन्जॉयमेंट भी कराने वाला रहता है। वही यहाँ की जो सीधी खड़ी रेखा है ये अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में परफेक्ट देती है, तो अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग कोई भी यहाँ पर आपकी कमी नहीं है। और यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये थोड़े अनावश्यक चिंताओं को व्यक्त करती है, जो नॉर्मली थोड़े ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग के कारण भी आता है या फैमिली प्रेशर के कारण भी आता है। परंतु शुक्र आपका डेवलप्ड अच्छा है, तो आफ्टर मैरिज बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, ग्रोथ रहेगा। केतु पर डिवाइडेशन हुई लाइफ लाइन यात्रा का सौभाग्य बहुत अच्छा देती है, तो इस कारण से छोटी मोटी यात्राओं से लेकर के विदेश की यात्राएं भी आपके जीवन में रहेगा। और मनी ट्रायंगल प्योरली ओपन है, पैसा बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला है हाथ में, इसलिए इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। चंद्र का क्षेत्र विकसित ठीक है, सोचने समझने की क्षमता अच्छी है, हार्ड वर्किंग नेचर देगा। इन्वेस्टमेंट करने इसलिए अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर का साइन डेवलप्ड है, हालांकि थोड़ा सा ओपन है ये भी, लेकिन इन फ्यूचर ये भी कंप्लीट हो जाएगा अगर आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किए तो ये मल्टीपल जो है हाउस रहने की योगों को भी दर्शाता है, जब इस प्रकार का स्क्वायर का साइन बीच में देखने को मिले। और लेफ्ट पाम में भी फेट लाइन जो है वी सिंबल के साथ डेवलप्ड हुआ है, तो ये भी मैरिज के बाद होने वाले ग्रोथ को और अराउंड 33 के बाद और अच्छे लक जनरेट होने की योगों को भी दर्शाता है। लाइफ लाइन प्योरली स्मूथ चल रहा है, तो इतना ज़्यादा ऑब्स्टिकल से ट्रैवल नहीं रहने वाला, बिल्कुल स्मूथ लाइफ लाइन रहेगा। यात्रा या हेल्थ ये दोनों अच्छा ये देने वाला रहेगा। और यहाँ पर बायफोर्क का फॉर्मेशन है, जिसके कारण स्टार्टिंग लाइफ थोड़ी टफ होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन होता है, वैसे वैसे ग्रोथ सक्सेस अच्छा देखने को भी मिलता है। विष्णु जी की आराधना करना आपके लिए ज़्यादा यहाँ शुभ फलदायक रहेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।